आपको आज बताऊंगा यहाँ पे क्या है। सारे जो मीडिया कर्मी है, अभी जैसे ये जो मीडिया कर्मी है, जो भी इनका वीडियोज बना रहे हैं, उनका यहाँ पे ये मांग की जा रही है एक तरीके से। सबको इतने इमोशनल है कि मतलब कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि इनको भी जो है स्टेज पे मंच दिया जाए, स्टेज पे इनकी भी जगह हो। अब ये अलग बात हो सकती है कि ये वो लोग या तो इसको जानना नहीं चाहते हैं या फिर मतलब उनके अभी ये बात उनके संज्ञान में नहीं है, ठीक है, वो एक अलग चीज हो सकती है। बट यहाँ पे इतने इमोशनल है सभी लोग जो भी इनसे मिलने आते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोटेस्ट है 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन से ये भाई साहब जो है एकदम ना बोले हैं, ना कुछ खाना खा पा रहे, इन्होंने खाया है, कुछ तक नहीं खाया। सोचो 5 दिन। ये यहाँ के जो कॉकरोच आंदोलन की जान है, पूरी की पूरी ताकत है, और ये जो आक्रोश है सभी लोगों में है, सभी लोगों में है। बट समझ में नहीं आ रहा कि इनको उस मंच पे जगह क्यों नहीं दी जा रही है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम आंदोलन को ऐसा मतलब गलत वे में बता रहे हैं। हमारा मतलब ये है कि ये एक पॉइंट है जिसको मीडिया होने के नाते हमारा एक बताना जरूरी है, और इस चीज को हम बताएंगे। और ये भाई, इनसे जब पूछा गया कि आप वहां पे जाना नहीं चाह रहे हैं या फिर वो लोगों की तरफ से मतलब नहीं किया जा रहा है, तो इन्हों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो अभी तक लेने नहीं आए हैं, और अगर लेने आएंगे तो मैं जरूर निश्चित रूप से वहां पे, अगर मुझे जगह दी जाएगी तो मैं वहां पे जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इनका कोई अलग मुद्दा होता, इनका कोई अलग मोटिव होता तो सोचने वाली बात थी। बट इनका वही मोटिव है। यहाँ पे इनका जो भाई 6 जून से जो है आंदोलन में शामिल है, इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इसके अलावा इनकी कोई दूसरी मांग नहीं है। और वहां पे आप देख सकते हैं इनके द्वारा यहाँ पे जो आत्महत्या किए जाने वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको मुआवजा देने की ये बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और अभिजीत दीपके का इनका साफ इनका सपोर्ट है, वहां पे लिख रखा है इन्होंने। तो इनका अलग से कोई भी मतलब मोटिव नहीं है। तो ये वाली बात है, और ये सोचने वाली बात है कि ठीक है, हम मानते हैं कि प्रोटेस्ट सीजेपी आंदोलन का हो रहा है, लेकिन उसकी जो ताकत है, उसकी जो मतलब इसको गुस्सा है लोगों के पास में, और इसकी जो जान है, वो मैं ये मानता हूँ कि ये भाई है। और इन्हीं के इमोशन से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, और इनको यहाँ तक कि जो इनके अगर वीडियोज भी देखते हैं तो बहुत से लोगों से मैंने बात किया तो वो इनको यहाँ पे आके ढूंढते हैं। वो इस बंदे को पहले ढूंढते हैं, बाद में जो है मतलब आंदोलन को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा है। अब आप क्या इसमें सोचते हो? यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो सीजेपी आंदोलन उसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी भी तरीके से, लेकिन ये पॉइंट है हमारी तरफ से, हम सभी लोगों की तरफ से, मीडिया कर्मी की तरफ से, कि भाई इस बात को समझो और इनको एक कहीं ना कहीं जो वांगचुक जी है उनके बगल में एक जगह दिया जाए, क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं, ठीक है। इनको किसी भी तरीके से इन्होंने अपने अंदर से इनके इमोशंस थे, और इनके जो समस्या थी इस तरीके से, ये इनसे अगर पूछा भी गया कि भाई ये सब चीजें आप क्यों कर रहे हो, बोल रहे इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये मेरे बचपन से जो है मेरा ऐसा रहा है कि कोई बड़ा एक बदलाव हो शिक्षा में। तो ये सब बातें हैं। बाकी इनसे अगर हम पूछें, आपसे अगर पूछा जाए कोई लोग आपको अभी तक वहां से यहाँ से वहां पे जगह देने के लिए आए हैं, मतलब अगर वो आते हैं तो आप वहां पे जाना चाहेंगे, ठीक है। और इनके द्वारा साफ बताया जा रहा है कि अगर वहां से मेरे को बुलावा आता है तो मैं निश्चित रूप से उनका सहयोगी बनूंगा, उनको सपोर्ट करूंगा, ये वाली बात। और आपकी ओर तो अब इनका चूंकि ये मतलब इनका ये उस तरीके से इनका अनशन है कि खाना पीना यहाँ तक कि बोलना तक इन्होंने छोड़ रखा है, तो अभी ज्यादा इनसे नहीं कर पाएंगे। बाकी कोई अलग अगर अपडेट होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे वहां से। और ये भी है कि हम वहां पे जाके स्टेज पे इस बात को रखेंगे और वहां पे पूछेंगे उनसे कि भाई ये चीजें आपके संज्ञान में नहीं है, या फिर संज्ञान में होते हुए आप क्या रीजन है। जो रीजन रहेगा वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि लोग और भी बैठे हुए, जरूरी नहीं है कि वहां पे मंच पे ही सभी लोग है, बाकी लोग यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन हम सब लोगों को नहीं, इस भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भाई को 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन हो चुके हैं ना, आज 5वां चल रहा है, आज 5वां दिन चल रहा है इनको। तो ये जो है इस चीज को हम रखेंगे, बाकी जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। इसमें कुछ मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, जैसे कि हर कोई ये चाहता है कि आप मतलब अन्न ग्रहण कर लो, हर कोई यही चाह रहा है,
लेकिन मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो देश के बेशर्म नेता हैं उनको वो युवाओं को कॉकरोच समझते हैं। तो मुझे पता है, देखो आप भूखे बैठे हैं, आप भूखे बैठे हैं 5 दिन से, हमें दर्द हो रहा है, लेकिन उन बेशर्म नेताओं को लोग मर जाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा उन्हें? देखो आप, भगवान न करे आपको कुछ होगा, हम आपके पीछे खड़े हैं, हमें दर्द होगा नहीं होगा? आपकी आप पता किसके लिए कर रहे हो? उन बेशर्म लोगों के। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को जोड़ना चाहते हो, लोगों की सिंपैथी आपके साथ है, लोग भी जुड़े हैं, एक हम कलेक्टिवली लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दे, लेकिन वो बेशर्म लोग ऐसे नहीं नहीं, है। लेकिन इससे एक चीज तो होता है ना, आंदोलन में जान तो आती है कि ये इतना कर पा रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं। बिल्कुल जो भी आदमी यहाँ पे आ रहा है उसको ये फील होता है कि अपन क्या कर रहे हैं, अपना क्या कंट्रीब्यूट है आंदोलन में, तो फिर वो लोग रुकते हैं यहाँ पे थोड़ा। मतलब आपकी हेल्थ के बारे में मैं कंसर्न हूँ, बस यही जानना चाह रहा हूँ। अभी आप ठीक हैं? बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं हम, बस यही है। आप एनर्जी रखिए, पानी आप, मौसम ऐसे। इनसे ये पूछो कि इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है, इसकी वजह क्या है? एनर्जी अंदर से आ रही है, युवा की एनर्जी है, देशभक्ति है, वीकनेस भी देखो काफी आ चुकी है। ये एनर्जी उन 21 परिवारों की है जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, उन 21 परिवारों की एनर्जी है। तो आप सिर्फ पानी ले रहे हैं, गुस्सा है वो, मतलब कुछ करने का है, जोश है, जो किया जाए, करने का, सरकार को झुकाया जाए, दिखाया जाए। कुछ भी करके झुका, चाहे जान दे के झुकाया जाए, लेकिन सरकार को सरकार को जान लेना एक बहुत बड़ा एक अच्छा फील हो गया है। सरकार को जैसे मिठाई खाते हैं ना तो अच्छा लगता है, सरकार को हत्या करना, बच्चों की आगे से जान दी जा रही है। हाँ, तो वही जान ले रही है सरकार। जान की भूखी हो ना, हाँ, जान की सरकार भूखी हो जाती है तो उसको जान देना चाहिए। जान देना चाहिए। जान के बदले आप जान, कोई और खड़ा होगा है? हाँ, और जान देते रहेंगे, जान देते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और वो अपनी क्वालिटी नहीं लेते। अब देखते हैं कितना क्रूर रूप मतलब कब तक क्रूरता लेके चलती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो शिक्षा मंत्री हैं, हाँ। वो इंडिया के मंत्री होते तो इंडिया के बच्चों की फीलिंग को समझते। वो भारत के शिक्षा मंत्री, वो पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री, वो भारत के शिक्षा मंत्री होते तो ये समझते कि वो दूसरे जो बच्चा वहाँ मौजूद है ना, वो आपके ही वोटों से आया है, आपको उनकी माओ ने वोट दिया है। आप ये समझते। धर्मेंद्र प्रधान नहीं समझ रहे, वो तो कह रहे हैं आप पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो, आतंकवादी हो। अब प्रधानमंत्री भी ये नहीं कहते कि मैं अपने मंत्री को न थोड़ा न डांट दूं कि छात्रों के भाई तुम आतंकवादी कैसे कह रहे हो। भैया ने अपनी जान ही दाव पे लगा दी भाई, अपनी जान की बाजी लगा दी। बताओ, एक देश के युवा जो है मतलब अपनी जान की परवाही नहीं कर रहे हैं कि तू मतलब एक इस्तीफा, बेशर्म नेता, इस्तीफा दे दे यार बंदे। 5 डेज किसको बोलते हैं? 5 दिन भाई, तू एक दिन भूखा रह के देख ले। 5 दिन कोई रह के बताए? मैं कहता रहा हूँ नेता बेशर्म बैठे हैं यार, एक नाइट नहीं निकलती तो दिन नहीं निकलता, फिर दिन निकल जाता तो नाइट। के तुम्हारी तोंदे निकल रही है, एक दिन तो तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, एक दिन भूखा रह जी लोगों को यहाँ पे आना चाहिए ना भाई, यहाँ पे आना चाहिए ना भाई। इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में तुम बैठ के देख लो, भूखा रहना तो तुम्हारी पुश्ते भी नहीं सो सकती। हमें नहीं भेज रहे हैं, मेरे भी माता पिता मना कर रहे थे मुझे, क्यों जा रहा है दिल्ली आगरा, क्यों जा रहा है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तेरी कोई क्या नहीं हो जाएगा, तेरे करियर खराब हो जाएगा, तू कहाँ जा रहा है दिल्ली जाके, पुलिस पकड़ ले। आप बताइए ना, यहाँ पे ऐसा माहौल तो है नहीं, यहाँ पे बहुत व्यवस्थित है सब कुछ चीजें। हमारी तरफ से हम कुछ लोग बच्चे भी यहाँ पे घूम रहे हैं, आपने देखा है, सब सेफ है, हम तो व्यवस्था कर रहे हैं पुलिस की, हम सम्मान भी कर रहे हैं पुलिस का। ऐसा नहीं है, सम्मान। डर वाला माहौल नहीं। कुछ लोग आते हैं, वो लोग तो सम्मान नहीं कर रहे ना, वो लोग तो हमारे नाम पर पुलिस वालों से बदतमीजी कर रहे हैं, वो कुछ अलग ही बयान दे रहे हैं। उन लोगों से प्रदर्शन खराब हो जारी रहेगा जब तक जब तक पुलिस फिर अपना बोलेगी, जब हम पुलिस को बदतमीजी करेंगे तो पुलिस भी एक्शन लेगी। आपने एक चीज नोटिस किया, उधर बैठे हुए हैं ना, और छोटे छोटे पंखे लेके बैठे हुए हैं और ये भैया मतलब एकदम ऐसे, मतलब जो प्योर अनशन है ना, जो प्योर तपस्या जिसको बोलते हैं, जो मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को तपाना जो बोलते हैं, वो इनके पास में। मेरा एक कंसर्न है भाई, यहाँ पे 5 दिन से अनशन पे बैठे हैं। देखो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई की, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अभिजीत जी की, जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं, नेहा मैम, जितने भी लोग हैं, बट इनको यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए था। अपनी जान ही दाव पे लगा दी यार, यहाँ बैठे हुए सब लोग बोल रहे हैं, सभी जो भी आ रहे हैं ना, सब लोग ये बोल रहे हैं कि इनको वहाँ पे जगह दी जानी चाहिए। या तो आप भाई देखो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन क्या है ना, क्या आप स्टेज शेयर नहीं कर सकते? क्या ये पॉलिटिक्स करने बैठे हैं?
क्या है अपनी जान, मतलब अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, इनको क्या चाहिए, क्या बेनिफिट चाहिए इनको, जान से ज्यादा कीमती क्या होगा? ये भी उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं जो आप लोगों, जिन लोगों के लिए आप कर रहे हो। ये आपका मुद्दा और इनका मुद्दा अलग तो है नहीं ना। आपको टीआरपी चाहिए, आपको 22 मिलियन फॉलोवर चाहिए, वट एवर यू वांट, इनको कुछ नहीं चाहिए, इन्होंने जान की बाजी लगा दी, इनको इस्तीफा चाहिए बस। सही कह रहा हूँ? और जैन जी लोगों की जान है भैया, जैन जी लोगों की जान है अब भैया। चलो आपने स्टेज तैयार कर लिया, अच्छी चीज बता रहा है, मैसेज अच्छी लोगों तक पहुंचा रहा है कि देखो मैं वहाँ बैठा हूँ भूखा। सोचो यार, क्यों नहीं निकले अपने घर से? क्यों नहीं? आज आपके बच्चे मर रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे? वो चीज बता रहे हैं, वो आप मैसेज आप द्वारा। अब मैं मीडिया का भी स्वागत करता हूँ, कुछ सोशल मीडिया वालों का भी मैं करता हूँ स्वागत। उन लोग इसको कवर कर कर लोगों को दिखा रहे हैं लोगों तक। देखिए देखिए, व्यक्ति 5 दिन भूखा सो रहा है, उसको बता रहे हैं लोगों तक। माइंड माइंड में जाता है कि हाँ देख, देश का युवा वहाँ भूखा सो रहा है, देश का युवा भूखा सो रहा है वहाँ। प्रधानमंत्री देश का मिलाई खाने में लगे हैं, मेलोडी खाने में लगे हैं, तो प्रधानमंत्री पे तो सवाल तो पूछेगा देश का। बात है। मैं समझता हूँ कि इनकी, मतलब आप लोगों की, अभिजीत दीक्षित जी, आपकी जो है रणनीति अलग होगी, आप लोगों की रणनीति जो भी अलग होगी। मैं मानता हूँ कि इन्होंने आप लोगों से बिना कंसल्ट किए इन्होंने अनशन चालू कर दिया, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं देश के युवा हैं जो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, मतलब अपनी जान की बाजी दांव पे लगा दी। आपको इनको जगह देनी चाहिए, ये मेरी अपनी समझ है, मैं अपने व्यू रख रहा हूँ। सभी लोगों की यही है, ऐसा नहीं है। सभी लोग जो भी आ रहे हैं, पता है सबसे बड़ी चीज, जो भी लोग आ रहे हैं ना, सच बात तो ये है कि सबसे पहले इनको ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले इनको ढूंढ रहे हैं। बाकी चीजें मतलब थोड़ा देख के फिर बोलते हैं वो बंदा कहाँ है, उनको देखना चाह रहे हैं। इतने इनसे इमोशनल जुड़े हुए हैं, और ये ही जान है। मैं तो ये बोलता हूँ, ये जो आंदोलन है ना, उसकी जान है ये। मैं स्टेज से वहाँ नहीं, यहाँ पे मेरे को नजर पड़ी, मैं यहीं आया। यहाँ पे ये, यहाँ पे इस्तीफा मतलब की मांग कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हैं, बाकी लोग सेवा कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। इनके मुद्दे सेम, इनके मुद्दे अलग नहीं ना, वही सेम मुद्दा है, ऐसा बिल्कुल इनके मुद्दे वही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए एक बात बता, भाई ने लिख रखा है यहाँ पे, देखो ना, मेरी देश मेरा खून मांग रहा है। देखो ये जो बात है ना, इनकी जो लाइन है, ये लाइन है ना, ये मेरा देश मेरा खून मांग रहा है, ये डरा देता है, ये डरा देता है भाई। ये खतरनाक लाइन है, मतलब ये इसको जब सुनते हैं तो हाँ, ये जो लाइन है ना, इससे बहुत ज्यादा विचलित है लोग। मतलब ऐसा डर सा लग जाता है कि ये क्या बोल दिया भाई ने, मेरा देश मेरा खून मांग रहा है। और मैं जब तक मैं बताऊं इसका रीजन, जब धर्मेंद्र प्रधान जी देश के युवाओं को दहशतगर्दों की बेटी कह देते हैं, उनके परिवार के बारे में धर्मेंद्र प्रधान जानते हैं? आपके धर्मेंद्र प्रधान जी के घर से कोई भी देश के लिए शहीद हुआ हो तो मुझे बताएं। मेरे पिता, मेरे दादाजी परदादा इस देश के लिए शहीद हुए हैं, इस देश में मेरे दादा का खून मिला है, मेरे दादा आर्मी के शहीद जवान हैं, मेरा खून मिला है, तो आप हमें दहशतगर्द कैसे कह सकते? हमारे परिवार का इस धरती में खून मिला है, हमारे आजादी में हमारे परिवार का इसमें आजादी में बहुत योगदान था। उनका वो एजेंडा है ही, वो तो कोई भी उनके खिलाफ जाता है तो देशद्रोही बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं। सोनम वांगचुक जी का उन्होंने भी वो एनवायरमेंट का मुद्दा था उनका, जेल में डाल तो दिया। अरे उनका तो मुद्दा ही पर्यावरण को लेकर का था, उनको ही टेररिस्ट बता दिया एक तरीके से। मैं कह रहा हूं उनको ही बता दिया कि फंडिंग चल रही है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में मिल के आए हैं ये, नहीं पाकिस्तान में मिल के आए हैं ये, उस वक्त गए थे पाकिस्तान में, तो ये उनका रहता है। जो पाकिस्तान में फंडिंग मिस करने चले जाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ जो ये भाई जो कर रहे हैं ना, जिस तरीके से और जो इनका अंदाज है ना, इसी अंदाज से गांधी जी ने किया था और उनको अंग्रेजों को भागना पड़ा था। सीधी बात है भाई, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है, तुम हथियार उठाओगे तो तुमको मतलब खत्म कर दिए जाओगे। ऑप्शंस है उनके पास में, ये बोल के कि भाई हिंसा फैला रहे थे, ये कर रहे थे। अब क्या करोगे बताओ, इस बंदे का क्या कर सकते हैं? इसका तुमको क्या बोल के करेंगे, कुछ क्या बोलेंगे इनसे? कुछ ऑप्शंस ही नहीं है। अब जब ऑप्शंस नहीं है तो फिर झुकना ही पड़ेगा फिर तो। और तो क्या है, लोगों के अंदर गुस्सा क्रिएट हो रहा है। अब जैसे आप आए हो, आपके अंदर गुस्सा क्रिएट हो रहा है, जो भी मिल रहा है गुस्सा क्रिएट हो रहा है, आपके वीडियोस देख रहा है, लोगों को और तकलीफ हो रही है, तो ये मूवमेंट और बड़ा हो रहा है ना। क्यों हो रहा है बताओ? मैं तो भाई को ही देख के भाई की, हाँ यही तो बात है, इन्हीं की वजह से हो रहा है। सोशल मीडिया वालों से हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा बोलिए इनके बारे में। भाई मैं तो बलिया से आया हूँ। हम्म। ये जो बलिया से, मैं 2-3 दिन से भाई की वीडियो देख रहा था। अब जिस दिख के भाई इनको बहुत प्रयास कर रहे थे, भाई खाना खा लो खाना खा लो। फिर मैंने देखा उन्होंने बोला कि बिहार से भी लोग आ जाओ। मैं बोला कि मैं चलता हूँ वहाँ पे अपनी, अगर कोई मिल जाए बात रखूंगा। हमारे यहाँ के जितने होंगे, कुछ नोएडा में है, कुछ दिल्ली में है, अगर सब यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होती तो इनका बताइए।
इनके भाई का मुझे देख के बहुत वो हुआ, फिर मैं सोचा कि इनसे एक बार चल के मिलूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि भाई ना ये अपने लिए कर रहे हैं ना वायरल होने के लिए कर रहे कभी हैं। आपने देखा इस टाइप का, या ये कभी आप ऐसे क्लोज में आए, कभी इसका हिस्सा बने, मतलब इस टाइप से? इस टाइप से हमने कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं देखा है। और और जोर देने वाला है ना अंदर हाँ, तक। भाई को मैं सैल्यूट करता हूँ। अब जितना भी मैं बोलूंगा उतना ही कम है, हाँ। क्योंकि ना भाई के पास मतलब ये कोई इंसिडेंट ही नहीं है कि मतलब मुझे कुछ करना है, मुझे वायरल होना है। बहुत लोग तो यहाँ वायरल होने के लिए आ रहे हैं, बहुत कुछ करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा भी होता है लेकिन ना, इनका ये इतना मुद्दा कुछ ये मुद्दा है कि नहीं, इस्तीफा दो भाई, इस्तीफा दो। इस्तीफा। बस कुछ बोलना ही नहीं है, सीधा अपना भाई लिख दिया है कि भाई इस्तीफा चाहिए मुझे। अब उनको शर्म नहीं आ रही है कि अभी तक इस्तीफा होती है नहीं। और ये तो भी है ना ये तो कि शर्मनाक है ना उनकी, अब तक कि अभी तक इस्तीफा बिल्कुल। और ये चीज भी है कि ये इतना कर रहे हैं तो अपना क्या योगदान है, अपना क्या कंट्रीब्यूट है, अपने अंदर से आवाज आती है ना ऐसे। अपने अंदर से ऐसे देख के और हाँ ऐसा लगता है कि यार कुछ लगता है तो करना कि चाहिए, यार कुछ तो। चाहे एक दिन ही बैठ जाना चाहिए। मैं तो 6 जून से ही देख रहा था, मैं सोचा कि बस 1-2 दिन के लिए ऐसे है ऐसे है, हाँ। लेकिन मैंने देखते ये तो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब वो लोगों के अंदर जो, अब तो चलो हमने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, अब तो हम कहीं काम कर रहे हैं, बाकी हमारे घर के हमारे रिश्तेदार दोस्त यार जितने भी हैं वो तो पढ़ते हैं। हाँ। अगर वो नहीं आ सकते, बहुत तो ऐसे गरीब बंदे हैं कि अपने घर से नहीं आ सकते, बलिया से या बिहार से पैसे नहीं है, तो किसी के घर से परमिशन नहीं है कि आ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ हूँ, अगर वो मुझे देखे तो वो सोचेगा अरे ये तो बंदा गया है यार, कम से कम हम भी चलें। अगर वो बंदे अगर हमारे यहाँ से कांटेक्ट करे, बोले कि कैसे आना है क्या करना है, तो हम रहने की अपने यहाँ व्यवस्था दे देंगे, खाने पीने की व्यवस्था दे देंगे। 2-4 दिन ही आके, एक दिन ही 1 घंटा ही आके प्रोजेक्ट में शामिल हो, कम से कम ये तो लगा कि हमने देश के लिए कुछ किया है। यही बात है। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी भाई लोग आ रहे हैं ना, जो भी भाई लोग, उनकी यही बात है। और हम अब ये मेरा तो चैनल खासतौर पे यही काम करेगा, जो भी भाई आएगा उनका इन भाई को लेकर के क्या वो सोचते हैं, कैसे उनका मतलब इस चीज को लेकर के वो क्या अपनी बात रखते हैं। और मेरा यही रहेगा, मैं लास्ट ज्यादातर में एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे मीडियाज हैं, सोशल मीडिया, लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, जितने भी मीडिया से मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इन भाई के पास आए, इनकी वीडियो जो है, जो भी सत्ता में बैठे हुए नेता हैं उन तक पहुंचाएं कि देखिए कितनी तकलीफ होती है, और इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाएं। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। सब कुछ बढ़िया। ये देखो, ये जो मीडिया वाले हैं ना, ये मीडिया वाले भी ऐसे टाइप से कर रहे हैं। इनकी मांग है एक तरीके से, भाई इनको जगह क्यों नहीं दी जा रही है, इनको जगह क्यों नहीं दी जा रही है, ये गुस्सा है सब लोगों को। है थोड़ा मतलब अब इस बात को बढ़ा जाएगी, बात धीरे धीरे वहाँ पे, ऐसा भी नहीं है। एक बात रखनी होगी, उसके बाद में हो सकता है इनको वहाँ पे जगह मिले। बट सोचने वाली बात है कि प्रोटेस्ट स्टार्टिंग से ही ये आमरण अनशन पे है, और उसके बावजूद भी वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मतलब इनको वहाँ पे जगह, क्योंकि मैं सुबह से मैंने देखा कि यहाँ पे क्या होता है कि जो पुलिस प्रशासन आता है ना, तो वो कई बार मतलब इनके पास ऐसी ये यहाँ पे ये छतरी थी जो आपको ये दिख रही होगी, इस टाइप की छतरी है वहाँ पे, तो उस टाइप की छतरी थी, तो उसको भी थोड़ा मतलब नहीं हटा दिया था उन्होंने, बोला कि ये तो पुलिस प्रशासन के लिए है। ये भाई देखो, ये भाई और है, देखो ये भाई। क्या कहना चाहोगे भैया, भैया के बारे में? भैया को मैंने वीडियो देखा था, अभिजीत भाई आए थे। इधर आ जाओ, इनके पास यहीं यहीं है, आ जाओ। बैठाइए। अरे बेटा क्या दिक्कत है, बैठ के आवे, इनके साथ पे एक बनेगा ना। हाँ बोलिए भाई। सर हमने इनको देखा था, इन्होंने जो प्रण लिया है वो बड़ा मुश्किल है आज के जमाने में। अभिजीत भैया खुद आए थे यहाँ पर, उनको बोला था कि भाई आप अन्न ग्रहण कर लीजिए, आप अगर नहीं खाएंगे तो आगे कैसे चलेगा आंदोलन। लेकिन ये अपने अपने प्रण पर तटस्थ हैं, ये नहीं हिल रहे हैं। लेकिन वीडियो में ऐसा भी लग रहा था कि क्या पता बस ये खाने वाले हैं, मतलब खिला ही देंगे, मतलब ऐसा लग रहा था। बहुत देर तक वीडियो था और बहुत देर तक ऐसा था कि ये खाने ही वाले, लेकिन नहीं टूटा, ये नहीं टूटे ये, मतलब टच कर गई सब लोग। और चल जाएगा 5 दिन 6 दिन, लेकिन कब तक चलेगा। मतलब अभी तो आप अगर रहोगे, सही बोला था उन्होंने, आप अगर साथ में रहोगे तो आप ये आंदोलन आगे चलेगा, नहीं तो कैसे चल पाएगा। नहीं इनका कहना है कि मैं पहले भी रह चुका हूँ, पहले भी ये। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी जान चली जाती है तो पूरे देश में आंदोलन फैलेगा।
उस तरीके से नहीं फैलाना है आंदोलन। कितने लोगों की जान ऑलरेडी जा चुकी है जो कि इतने इनोसेंट थे, अब ये इनकी भी चली जाएगी, ऐसे करके और लोग आ जाएंगे। तो इस तरीके से आंदोलन आगे नहीं बढ़ाना है, आंदोलन बिना सैक्रिफाइस देना है, लेकिन जान नहीं देनी है। जान तो खैर नहीं है, बट एक बोलने वाली बात होती है भाई, देखो हाँ एंड तक करेंगे, बाकी करेंगे। आपको बिल्कुल साथ है, हमारे साथ है, और हम आते रहेंगे यहाँ पर आपका साथ देने। लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, अपना आप जब ऐसा लगे आपको कि आप नहीं आगे चल पा रहे हैं, आप प्लीज कुछ अन्न ग्रहण कर लीजिए, जूस पी लीजिए, आप लिक्विड डाइट चालू कर लीजिए, सॉलिड मत खाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब, जो भी आ रहे हैं ना उनसे ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सबको ऐसा लगता है कि इनके लिए कुछ किया जाए, बट इनके पास कुछ करने का इन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। क्योंकि क्या करेंगे बताओ, इनको खिला नहीं सकते, इनको पिला नहीं सकते, इनको बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, मतलब इन्होंने सब कुछ एकदम सेक्रीफाई कर दिया है पूरा। ये होता है त्याग। कहीं ना कहीं आपको कैसा लग रहा है, गांधी जी टाइप का ऐसा, या फिर अन्ना हजारे टाइप का ऐसा कुछ? अन्ना हजारे के बारे में तो नहीं बोलूंगा, गांधी जी के बारे में फिर भी बोलता हूँ। गांधी जी ने तो फिर भी किया था, और जो उस समय पर हालात थे वो थोड़े अलग थे, अभी भी सिमिलर हालात होने वाले हैं। मतलब वैसा ही इमरजेंसी जैसा दौर लग रहा है, आज़ादी की हर तरह की आज़ादी पर रोक लगाई जा रही है। तो मतलब बोलने की आज़ादी, आप अपने धर्म के हिसाब से आपको कॉलोनी में बांटा जाएगा, आपको स्कूलों कॉलेजों में आपकी जाति पूछी जाएगी, हर जगह आपको यही पूछा जाएगा। तो आप जाइए गुजरात में, अहमदाबाद में किस तरह का सेग्रीगेशन हो चुका है। हिंदू कॉलोनी में मुसलमान नहीं रह सकता, मुसलमान में हिंदू नहीं रह सकता, ये सब चीजें कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने मजबूर कर दिया इस स्थिति में आने के लिए। ये जो आज हो रहा है आमरण अनशन, ये मजबूरी में हो रहा है ना, या हर कोई तो मतलब ऐसे शौक से तो कोई करेगा नहीं इस चीज़ को। बिल्कुल नहीं। और शिक्षा का जो स्थिति है, हमारी तो हो गई शिक्षा, अब जो जनरेशन आ रही है वो किस तरह की स्थिति। पहले तो एआई की मार पड़ रही है, उससे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और उसके बाद में शिक्षा भी इस तरीके से मिले तो फिर कैसे आगे युवा बढ़ेगा। हेलो, तो भाई आप कब तक लड़ते रहोगे? भाई बोल रहे हैं कि जब तक हमें इस्तीफा नहीं मिल जाता धर्मेंद्र प्रधान का, भाई तब तक लड़ेंगे, चाहे 1 महीना लगे या फिर 1 साल। खाना भी तभी खाएंगे जब, तो भाई हमारी यार, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, पहले तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। आपको लाखों छात्रों का मतलब आपको प्यार मिल रहा है, बहुत बढ़िया भाई। तो आप कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से। अच्छा, तो आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं होती? सोने में आराम से सब चीजें? अच्छा। अरे यार इनके लिए क्या समस्या, जब इन्होंने खाना पीना बोलना, जब समस्या इतनी बड़ी समस्या झेल रहे हैं तो भाई साहब ये समस्या नहीं, ये देश का प्यार है। बिल्कुल भाई साहब, ये देश का प्यार है जो यहाँ पर बैठे हैं भाई। तो जितने भी भाई वीडियो देख बताना रहे हैं, चाहिए भैया को तो भाई कि चलिए, नहीं तो उनको पता नहीं है ना, तो पता नहीं है। आतंकवादी तो हैं। कोई तो ऐसा सुनता होगा ना, न्यूज सुनता होगा, वो लोग भी तो न्यूज देखता आज आए होंगे। हैं, उनको इतना आइडिया सुनो मांगसू जी, बट ये जो मैनेजमेंट वाले हैं उनको जरूर आइडिया है ना कि हाँ कोई बंदा है। इतना ये 5 दिन से बैठे हुए हैं भैया साहब, तो जरूर जानकारी होगी किसी न किसी को। बिल्कुल, जब पूरे देश को जानकारी है तो उनको भी जानकारी है। तो जब पहुंचा सकता है तो बात पहुंचेगी, तो आना चाहिए बुलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जगह है, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है। और ऐसा भी नहीं है वहाँ पे मंच पे, नहीं तो वहाँ पे साइड में 6 लोग बैठे हुए हैं ना उधर। हाँ हाँ, उधर बैठा सकते हैं, लेकिन पूरे बाहर में है। यहाँ पे देखिए कोई इधर नहीं है, लेकिन ये बात है। मैं बीच बीच में तो यहाँ पे है ना सब लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है। कोई मतलब आपके हाथ पैर दबाने कुछ दबा दूं आसपास भी है। तो भाई हमारे देश के लिए, हमारी उस व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं भाई, जहाँ पर पेपर लीक होते हैं। अगर देखोगे तो कल भी पेपर लीक हुआ है, महाराष्ट्र का टेट जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो भी लीक हुआ है। तो भाई ये उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आप ये देखो, बहुत से लोग बोल देते हैं जो असली देशद्रोही वो हैं जो यहाँ पे फोन में देख के कमेंट करते हैं, पास कर देते हैं कि ये देशद्रोही, ये हिजड़े हैं, फलाना ढिंकाने। तो भाई ये देख लो, अगर तुम्हारे में दम है तो इसी स्थिति में रह के दिखाओ खुद को, और तब यहाँ पता चलेगा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया। लव यू भाई।